दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भाषा के प्रमुख संगठक की। भाषा किन छोटे छोटे संगठकों का योग है, क्या उसके परिणाम होते हैं, इस बिंदु की चर्चा हम करेंगे आज। लिंग्विस्टिक भाषा का अध्ययन है। लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। भाषा क्या है? बोली गई चीज़ों को समझने के लिए लिखी गई चीज़ों को समझने की एक योग्यता है। भाषा क्या है? बोली गई चीज़ों को, लिखी गई चीज़ों को समझने की एक योग्यता है। लैक्सिकॉन पूछता है, ये लैक्सिकॉन ही टर्म है, आप इसे हिंदी में भी लैक्सिकॉन बोलेंगे और हिंदी में भी लैक्सिकॉन बोलेंगे। पूरे शब्दों का, भाषा में पूरे शब्दों का योग ही लैक्सिकॉन कहलाता है। अगर आप लिखना चाहें, आप नोट्स कहीं बना रहे हो इसका, तो लिख लीजिए, पूरे भाषा में पूरे शब्दों का योग ही लैक्सिकॉन कहलाता है। ग्रामर या व्याकरण, द सेट ऑफ रूल्स अ लैंग्वेज ओबेज फॉर अ क्रिएटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्दों को और वाक्यों को बनाने के लिए बनाए गए विशेष नियम को व्याकरण कहा जाता है। शब्दों और वाक्यों के निर्माण के लिए बनाए गए नियमों के सेट को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लिख देते हैं राम, हिंदी भाषा में आप लिखते हैं राम जाता है, तो आप इसे क्या कहते हैं कि हाँ ये सही है। अगर आप लिख देते हैं राम जाती है, तो आप कहते हैं ये गलत है, यहाँ पे जाति नहीं होगा। तो ये ग्रामर है, ये व्याकरण है। किस विशेष शब्द के साथ किस विशेष वर्ब का प्रयोग होगा, ये हमें ग्रामर के माध्यम से समझना होता है। राम इज़ अ गुड बॉय, आप लिख दें राम आर गुड बॉय, गलत हो जाएगा, राम आर गुड बॉय नहीं होगा। ये हमें कौन बताता है कि ये गलत है या सही है? ग्रामर बताता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? सबसे छोटा जो संगठक है भाषा का, वह है ध्वनिग्राम। जैसे ए, बी, सी, या हिंदी में आप कह सकते हो छोटा, बड़ा, छोटी। ये भाषा का सबसे प्रमुख संगठक है, भाषा का सबसे छोटा संगठक कौन है? ध्वनिग्राम। और इसके अध्ययन को हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनिम, ध्वनिग्राम, भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम है। ए, बी, सी या छोटा, बड़ा, बाकी के संख्या, बाकी के लेटर, वो चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों। दूसरा आता है रूपग्राम, जिसे मॉर्फीम कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है? दूसरी, या कह सकते हैं ध्वनिग्राम से बड़ी यूनिट। आप वर्ड लिखते हैं, अर्थात ये शब्द का जो अध्ययन है वो मॉर्फीम के अंतर्गत होता है। अर्थात जो भाषा का दूसरा प्रमुख संगठक है वो वर्ड कहलाता है। भाषा का सबसे छोटा संगठक क्या है? ध्वनिग्राम, जिसमें हम केवल लेटर्स की बात करते हैं, एक एक अक्षर की बात करते हैं, एक एक स्वर और व्यंजन की बात करते हैं। रूपग्राम में क्या होता है? हम एक पर्टिकुलर अक्षरों के समूह की बात करते हैं, उसे शब्द कहा जाता है। रूपग्राम में शब्द का अध्ययन होता है, ध्वनिग्राम में अक्षरों का अध्ययन होता है। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए। तीसरा है वाक्य विन्यास और चौथा है सिमेंटिक्स। इसे हम आगे अभी समझते हैं। देखिए, पहला हमने ये समझ लिया ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम का मतलब सभी साउंड, सभी आवाज़ें जो कि एक सिंगल हो, एक सबसे छोटी डिजिट हो, वो क्या कहलाएंगी? ध्वनिग्राम कहलाएंगी। और इसके अध्ययन को हम फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फोनिम के या ध्वनिग्राम के अध्ययन को हम फोनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश भाषा में अभी तक लगभग 40 फोनिम खोजे जा चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, रूपग्राम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम शब्द का अध्ययन करते हैं। आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, इसमें हम शब्द का अध्ययन करते हैं, इसमें हम वर्ड का अध्ययन करेंगे। वर्ड का निर्माण कैसे होता है? छोटे छोटे लेटर्स को मिला करके हम वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे आर, ये सिंगल है तो ये क्या कहेंगे? ये तो रूप, ये ध्वनिग्राम हो जाएगा क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हमने इसमें और जोड़ दिया RAM, अब ये क्या बन गया? मॉर्फीम बन गया, ये रूपग्राम बन गया है। तो वरीयता क्रम में अगर आपको डिसाइड करना हो तो सबसे छोटा होता है ध्वनिग्राम, उससे बड़ा होता है रूपग्राम, अर्थात इसमें हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स, वाक्य विन्यास। इसमें क्या होता है? इसमें हम व्याकरण के नियम, रूल्स ऑफ ग्रामर को समझते हैं। It is concerned with the meanings of words in combination with each other to form phrases or sentences, how people use and comprehend language. The child must notice the effects of word order on meaning. सिंटैक्स का एक आसान सा मतलब समझ लीजिए आप कि यहाँ पे व्याकरण का यूज होता है। ठीक है, पहला आपका ध्वनिग्राम था, ध्वनिग्राम में आप एक एक अक्षर की व्याख्या करते हैं, सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। दूसरा था आपका मॉर्फीम, जिसे आप रूपग्राम कहते हैं, जिसमें शब्दों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विन्यास, जिसमें आप शब्दों में व्याकरण का प्रयोग करने लगते हैं। अब आप यहाँ पे राम इज़ अ गुड बॉय लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने व्याकरण का प्रयोग कर दिया है। वह जाता है, वह खाती है, वह सोती है, आपने यहाँ पे ग्रामर का उपयोग, व्याकरण का प्रयोग किया है, इसलिए ये वाक्य विन्यास कहलाएगा। रूल्स ऑफ ग्रामर की जब आप स्टडी करेंगे तो वो वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीमेंटिक्स, जिसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। इसमें देखिए अर्थ विज्ञान में क्या है, एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को भी जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप भावनाओं और विचारों को किस संगठक, भाषा के किस संगठन के अंतर्गत जोड़ देते हैं, वो आपका अर्थ विज्ञान कहलाएगा। आप अर्थ का मतलब समझ रहे हैं ना, मीनिंग को जोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ जाते हैं, यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि दुनिया की सारी औरतें उसकी अपनी माँ नहीं हैं जो उसको इतना सारा प्यार करेंगी। ठीक है, वो यहाँ पे फीमेल के समूह को सभी को माँ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भावना और विचार यहाँ पे उसके प्रबल हो जाते हैं। तो बच्चे में जब अर्थ विज्ञान का विकास हो जाएगा, सीमेंटिक्स का विकास हो जाएगा, तो वहाँ पे वो औरत और माँ, इन दोनों में फर्क करना सीख जाएगा कि उसकी माँ एक कोई व्यक्ति है, ना कि सभी महिलाएं। ठीक है, ये अर्थ विज्ञान कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स क्या होता है? प्रैग्मैटिक्स कंसिस्टेंट ऑफ द एक्चुअल एफिशिएंट यूज ऑफ लैंग्वेज। Often the same sentences will have two or more very different meanings depending upon how it is spoken. Meaning in context. अब यहाँ पे हम वाक्य को किस संदर्भ में बोल रहे हैं, इसकी यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे होते हैं। प्रैग्मैटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं कि हम वाक्य को किस संदर्भ में बोल रहे हैं। जैसे हम ये कह देते हैं कि भगत सिंह जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अब देखिए, अब अगर आप केवल एक ही सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि भगत सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो आप ये विचार कर सकते हैं कि उन्होंने लोहा खरीदा वहाँ से।
जबकि आप जब उनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, भगत सिंह जी के बारे में जब आप पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में बड़े अदब के साथ भगत सिंह जी का नाम लिया जाता है। ये कैसे पता चला आपको? जब आपने उस पूरे संदर्भ के बारे में ज्ञान अर्जित किया। ये प्रैग्मैटिक्स का मिसयूज, दुरुपयोग कौन ज़्यादा करते हैं? मीडिया वाले। किसी एक सेंटेंस को उठा करके किसी नेता के भाषण में से उसे हाईलाइट कर देते हैं, अपनी टीआरपी को बढ़ाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप ये समझिए, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि भाषा का कौन सा संघटक है जिसको हटा देने से या जिसमें मीनिंग समाई होती है, वो प्रैग्मैटिक्स होता है। तो जब मीनिंग हम किसी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे होते हैं, किसी संदर्भ की बात कर रहे होते हैं, तो वो प्रैग्मैटिक्स कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या है ये देखिए। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? फोनिम की बात की थी, ध्वनिग्राम की। तो ABCD ये सारी चीज़ें क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, इसे हम ध्वनिग्राम बोलते हैं। दूसरा हमने बात किया था मॉर्फीम की, रूपग्राम की। रूपग्राम में क्या होता है? शब्दों का अध्ययन करते हैं। तीसरा सिंटैक्स की हमने बात की थी। सिंटैक्स में क्या होता है? रूल्स ऑफ ग्रामर की बात कर रहे होते हैं, व्याकरण के नियम। चौथा है सीमेंटिक्स, जब आपके भावनाएं, आपके विचार जुड़ जाते हैं, वो सीमेंटिक्स कहलाता है। और जब आप किसी संदर्भ में बात को बता रहे होते हैं, वाक्य विन्यास, उसे कहा जाता है प्रैग्मैटिक्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर से हम बता देते हैं आपको। जब लेटर्स के अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? फोनिम। छोटे छोटे इकाइयों की बात करते हैं वो क्या कहलाता है? फोनिम। जब शब्द का अध्ययन करते हैं वो रूपग्राम कहलाता है। तीसरा है जब हम व्याकरण के नियमों को जान रहे होते हैं वो सिंटैक्स कहलाता है। जब हम भावना और विचार को जोड़ देते हैं वो सीमेंटिक्स कहलाता है। और जब किसी संदर्भ में बात कर रहे होते हैं तो वो प्रैग्मैटिक्स कहलाता है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया है सीटेट में, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के संबंध में, या अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस लाई जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें हमें, आप हमें बताएं, हमें खुशी होगी। नमस्कार।